यत्संकल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वह्निरधते धरणिरुदधीर् लङ्घते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणो नः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय। आद्य शक्ति जगदम्बे माता की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। और उस अध्यायों को रामचरितमानस में कांड कहा है। जब भी हम श्री रामचरितमानस ग्रंथ को खोलते हैं और उसके विषय सूची को देखते हैं, शीर्षक देखते हैं, तो शीर्षक पर से ही संभवतः हम सभी को पता चल जाता है कि इस अध्याय में कौन से चरित्रों की चर्चा होगी। जैसे बालकांड अर्थात प्रभु श्री राम के प्राकट्य से लेकर विवाह तक के जितने चरित्र हैं, वो सभी चरित्र का खूब सुंदर चित्रण बालकांड में हुआ है। अयोध्या कांड, भगवान विवाह संपन्न होने के बाद अयोध्या पधारे, वहाँ से लेकर वन जाने का आदेश हुआ तब तक के जितने चरित्र हैं वो सभी अयोध्या कांड में है। तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य मतलब वन। और भगवान श्री रामचंद्र जी माता भगवती सीता जी के साथ भाई लक्ष्मण समेत जब वन में सिधारते हैं, उस लीलाओं का वर्णन अरण्य कांड में है। और भगवती सीता जी का हरण हो जाता है, अपहरण होता है, और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया जब सीता माता को तलाशने के लिए, ढूंढने के लिए उनकी खोज में निकलते हैं, तो किष्किंधा नगरी में पहुंचते हैं और श्री हनुमान जी महाराज सर्वप्रथम दर्शन श्री राम के किष्किंधा में करते हैं। सुग्रीव के सचिव के रूप में हनुमान जी प्रस्तुत होते हैं और स्वयं एक सेतु बनकर वहाँ पर निखरते हैं, उभरते हैं।
जो राम और सुग्रीव को जोड़ता हुआ सेतु बनते हैं। किष्किंधा कांड वो है जिसमें बाली और सुग्रीव की चर्चा है और श्री राम उनके आदेश से सुग्रीव जी की पूरी सेना चारों ओर सीता माता की खोज में जाती है और धरती का छोर जब तक मिल जाए तब तक वो सीता की खोज करते हैं। वहाँ तक के जितने भी चरित्र है वो किष्किंधा कांड में है और बाद में सुंदरकांड की चर्चा है। सुंदरकांड के बाद लंका कांड है जिसको युद्ध कांड भी कहते हैं और लंका कांड में सेतु की रचना से प्रारंभ होकर सीता जी पुनः पधारती है तब तक के चरित्र लंका कांड में है, युद्ध कांड में है और अंत में 7वां कांड है उत्तरकांड और उत्तरकांड में श्री राम का राज्याभिषेक है और राम राज्य की जो अद्भुत छटा है, वैभव है, उसका अलौकिक दर्शन है। तो ये 7 कांडों में विभक्त, 7 अध्यायों में विभक्त है श्री रामचरितमानस। उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं सुंदरकांड की। जैसे बताया शीर्षक पर से ही चरित्र चित्रण क्या हो सकता है उसका हम सभी को पता चलता है, परंतु सुंदरकांड का शीर्षक जब हम पढ़ते हैं तो मन में एक अनुपम रोमांच उत्पन्न होता है कि इसमें कौन सी सुंदरता है, इस कांड में कौन से चरित्र की चर्चा होगी और राम के ऐसे कौन से चरित्र है जिसकी सुंदरता अनुपम है, विलक्षण है, अद्भुत है। तो सुंदरकांड में अनुपम सुंदरता क्या है, उस सुंदरकांड का मर्म सौंदर्य क्या है, आज की कथा के माध्यम से हम सुंदरकांड की सुंदरता का साक्षात्कार करने का प्रयास करेंगे। सुंदरकांड में जो अति सुंदर वस्तु है उसकी चर्चा हम करेंगे और सुंदरकांड में कौन सी वस्तु सुंदर नहीं है, सब कुछ सुंदर है। सुंदरे सर्व सुंदरम, सुंदरकांड में सभी कुछ सुंदर है, उसका अद्भुत दर्शन ये प्रकरण में है। रामचरितमानस का एक अनुपम अध्याय है सुंदरकांड, जिसका हम शुभारंभ करते हैं। सुंदरकांड नाम कैसे पड़ा, उस विषय में विद्वानों का अलग अलग मत है। एक मत ऐसा है कि सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज में जाते हैं। जाम्बुवान जी के नेतृत्व में, अंगद की लीडरशिप में हनुमान जी महाराज और सभी भक्तों दक्षिणी छोर तक जाते हैं और वहाँ संपाति महाराज ने किष्किंधा में एक दर्शन कराया है सभी को कि सीता जी कहाँ है। और उसमें संपाति एक गिद्ध थे, जटायु के ज्येष्ठ भ्राता, और जब उनको पता चला कि जटायु मेरे भ्राता श्री राम की सेवा करते करते अपनी पाँखों के बल से रावण के साथ, उस राक्षस राज के साथ लड़ते लड़ते अपना बलिदान दे चुके हैं, प्राण न्योछावर कर चुके हैं, तब उन्होंने उसी महासागर के तीर्थ जल से संपाति ने जटायु का तर्पण कर लिया। और तर्पण करने के बाद जटायु की स्मृति में सारी चर्चा करते करते उन्होंने कहा कि हम गिद्ध लोगों के पास 2 प्रकार का सामर्थ्य और ऐश्वर्य भगवान ने दिया है। एक सामर्थ्य है पाँखों के बल से ऊपर तक उड़ना, और दूसरा सामर्थ्य है आँखों के बल से दूर तक देखना। लड़कपन में, यौवन अवस्था में हम दोनों भाई होड़ में लगे, कौन ऊपर तक उड़ सकता है, इसकी होड़।
हमारे युवान मित्र इस होड़ को देख रहे थे। स्पर्धा ऐसी चली। संपाति कहते हैं मैं जटायु से ऊपर उड़ने लगा, जटायु मेरे से ऊपर उड़ने लगा। एक समय ऐसा आया कि उड़ते उड़ते संपाति कहते हैं कि जटायु से ऊपर उड़ने की होड़ में और स्पर्धा जीतने की होड़ में मैं सूर्य के निकट पहुंच गया और वहीं मेरी दोनों पांखें जल गई और मैं नीचे गिरा। जटायु उसी समय चला गया कि मैं हार गया, परंतु आज मुझे पता चला कि स्पर्धा में जटायु मेरे से हारा था, परंतु जीवन में जटायु जीत गया, क्योंकि मैंने पांखों के बल का उपयोग मात्र यश कीर्ति प्राप्त करने में ही लगाया और जटायु ने अपनी पांखों का उपयोग, अपने बल का उपयोग, अपने ऐश्वर्य का उपयोग राम की सेवा में लगाया। धन्य है जटायु। और आज अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, संपाति कहते हैं आज अवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि कैसे मैं राम की सेवा कर सकूं। तब ऊंचे टीले पर सभी लोगों ने संपाति को चढ़ाए। संपाति ने कहा पांखों का बल नहीं रहा, परंतु आँखों का बल अभी भी है। और उन्होंने दूर तक देख कर कहा मैं यहाँ से त्रिकुटा पर्वत को देख रहा हूँ, उस त्रिकुटा की तलहटी पर मैं लंका को देख रहा हूँ, उस लंका में एक उपवन है, उस उद्यान का नाम अशोक वाटिका है, उसको मैं देख रहा हूँ। और एक अशोक वृक्ष के नीचे शोकमग्ना भगवती सीता जी विराजमान है, उनको भी मैं देख रहा हूँ। 100 योजन की 400 कोस की ये दूरी है, जिसमें ये सामर्थ्य जाकर पुनः वापस लौटने का हो, वो ही वहाँ जाए। इस प्रकार का अद्भुत मार्गदर्शन देकर संपाति जी अपने जीवन में कृतार्थ हुए हैं। राम की सेवा करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ, इसलिए मन में ही कृतार्थ हुए हैं। हम सभी को कुछ न कुछ ऐश्वर्य भगवान ने दिया है, सामर्थ्य भगवान ने दिया है, प्रतिभा भगवान ने दी है। आज तक संपाति ने कहा जो ऐश्वर्य प्रभु से प्रदत्त हमें मिला था उसका उपयोग मात्र और मात्र ऊंचे तक उड़कर नीचे शिकार को देखना और शिकार को देखकर झपटना और पंखों फैलाकर उस शिकार को ढक देना और नोच कर अकेले अकेले खाकर उदर पोषण करने की वृत्ति और प्रवृत्ति में हमने दोनों ऐश्वर्य को खर्च करता। परंतु धन्य है जटायु जिसने बताया कि मात्र उदर पोषण ही इस जीवन का उद्देश्य नहीं है, विषय भोग ही इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जो ऐश्वर्य, जो सामर्थ्य, जो प्रतिभा भगवान ने हमें दी है उसका उपयोग भगवान की सेवा में करे। और संपाति कहते हैं कि मुझे धन्यता का अनुभव हो रहा है कि मैंने हमारे नेत्रों का बल जो भगवान ने दिया है उसका उपयोग राम की सेवा में किया। आज तक ऊंचे उड़कर नीचे शिकार को देखने में ही उसका उपयोग करते थे। ये किष्किंधा का अंतिम प्रकरण है जिसमें संपाति जी ये बात कहते हैं और ये सुंदरकांड की पूर्व भूमिका है। और उस समय सभी लोग विचार करने लगे कि अब कौन जाएगा, किसमें वो सामर्थ्य है कि 100 योजन सागर को पार करके लंका तक पहुंचे और मात्र पहुंचे नहीं, पहुंचने के बाद पुनः वापस आने का सामर्थ्य किसमें है। और स्वयं जांबुवान जी उस समय कहते हैं कि जवानी जब मेरी थी उस समय मेरे पास जो बल था वैसा बल तो अब रहा नहीं है। मेरा यौवन जब था, जांबुवान जी कहते हैं जब मेरा यौवन था उस समय वामन अवतार हुआ था और वामन जी ने जब विराट रूप धारण किया और 2.5 कदम में पाताल पृथ्वी और आधे आसमान को नाप लिया
स्वर्ग मृत्यु पाताल को नाप लिया। इतना विराट रूप जब उन्होंने धारण किया था, तब पल में ही जाकर मैंने अपने यौवन की स्फूर्ति से 7 परिक्रमा उस समय भगवान विराट की कर दी थी। तब तो ये बल था। अब मेरे में वो सामर्थ्य रहा नहीं, क्योंकि अब तो वृद्धावस्था आई है, इसलिए मैं सागर पार जा सकूंगा नहीं। अंगद ने आत्मा अवलोकन किया है और अपने सामर्थ्य को प्रकट करते हुए, बताते हुए, जताते हुए उन्होंने बताया कि जाने का सामर्थ्य तो मेरे पास है, परंतु पुनः वापस लौटकर मैं आ सकूं कि नहीं, उस विषय में मुझे थोड़ा संदेह है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से कह नहीं सकता कि मैं वापस आ सकूंगा कि नहीं। जांबुवान जी उनको आश्वस्त करते हुए कहने लगे, आप हमारे सेना नायक हैं, इसलिए आपको तो जाना भी नहीं है। जब जांबुवान और अंगद जैसे समर्थ अपने सामर्थ्य को प्रकट कर चुके हैं, तब अब बाकी कौन रहे। उस समय हनुमान जी महाराज शांत है, संवाद को सुन रहे हैं, परिस्थिति को भांप रहे हैं, परंतु खुलकर आगे आकर कभी हनुमान जी महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं जा सकता हूँ। लड़कपन में, बाल्य अवस्था में मैंने तो सूरज को पकड़ लिया था एक मीठा मधुर पका हुआ फल समझकर, और वहाँ तक मैं पहुँच गया था। अपनी प्रोफाइल को ढक कर रखना ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ऐश्वर्य होते हुए भी ऐश्वर्य को ढकना, प्रकट नहीं होने देना, वो ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। सिद्धियां होने के उपरांत भी सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना, ये सबसे बड़ा सामर्थ्य है। संपूर्ण ऐश्वर्य होने के बाद भी उस ऐश्वर्य का सदुपयोग और दुरुपयोग भी नहीं करना, संपूर्ण रूप से ऐश्वर्य मात्र और मात्र भगवान की सेवा में ही उपयोग करना, ये सबसे बड़ा सामर्थ्य है। हनुमान जी महाराज के अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हटो 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 हटो, मैं कर दूंगा। जांबुवान जी आपसे नहीं होगा, अंगद आप भी नहीं कर पाओगे, ये काम तो छोटा था तब से मैं ही करता हूँ। मेरे अंदर 100 योजन का 500 योजन को पार करने का सामर्थ्य है। कितनी दूरी पर सूरज है उसको पकड़कर मैंने मुंह में रखने का प्रयास किया था। इस प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा हनुमान जी में है नहीं। अध्याय की सुंदरता यहाँ से प्रारंभ होती है। सुंदर कांड के सुंदरता का यदि साक्षात्कार करे, संपूर्ण सुंदरकांड का अभ्यास करे, चिंतन करे, पाठ करे, अनुभव से सुने, सीखे, तो निचोड़ यही निकलेगा, अहम शून्यता, विनम्रता, सरलता, साधुता, सादगी, दास भाव, किंकर भाव, भगवत स्वरूप की निष्ठा में से निष्पन्न हुए ये सभी गुणों, वही वास्तविक सुंदरकांड की सुंदरता है। और ये सद्गुणों सारे जितने भी है, ऐश्वर्य, पराक्रम, बल, बुद्धि, चातुरी, सिद्धि, ये सब कुछ हनुमान जी महाराज में प्रकट होता है। परंतु ये सब कुछ जो प्रकट हुआ है मात्र और मात्र भगवत स्वरूप निष्ठा में से ही प्रकट हुए हैं। तो प्रत्यक्ष परमात्मा स्वरूप की निष्ठा वही सुंदरकांड की वास्तविक सुंदरता है। और इस सुंदरता का जिसने भी साक्षात्कार कर लिया, उसके अंदर ये सभी सद्गुणों पनपते हैं, उत्पन्न होते हैं, और वो प्रभु के सेवा कार्य में समर्पित होते हैं। इसलिए सुंदरकांड का जो नाम है, मैंने बताया अलग अलग मंतव्य है। एक मंतव्य है कि त्रिकुटा पर्वत जो था,
त्रिकुटा मतलब 3 शिखर वाला पर्वत। उसमें एक शिखर का नाम था नील, एक शिखर का नाम था सुबल और एक शिखर का नाम था सुंदर। और वो सुंदर शिखर जो था त्रिकुटा का, उस सुंदर शिखर के नीचे अशोक वाटिका थी, उसकी तलहटी में, जहाँ सीता जी थी। और सीता जी को प्राप्त करना ये हनुमान जी महाराज का लक्ष्य था। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर वर्धमान रहने वाले हनुमान जी की दृष्टि सुंदर पर थी, उस सुंदर शिखर पर थी, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है। एक मंतव्य ये है, एक मंतव्य ये है कि सुंदर कांड का जो प्रारंभ होता है, उस प्रारंभ के अंदर ही बहुत सुंदर बात आती है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, जिस छोर पर हनुमान जी खड़े हैं वहां पर एक सुंदर छोटा सा पर्वत है, जिस पर चढ़कर हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई थी, ऊंची उड़ान भरी थी। तो प्रारंभ इस तट पर सुंदर शब्द से है। और जिस तट पर वो पहुंचे, जिस किनारे पर वो पहुंचे लंका की तरफ, वहां पर सुंदर मनोरम वन और सुंदर लंका के नाम से सुंदरता का वर्णन किया है। एक सुंदर से दूसरे छोर पर सुंदरता तक पहुंचने का हनुमान जी महाराज का ये पुरुषार्थ है, सुंदरता को उपलब्ध होने का, इसलिए इसका नाम सुंदर है। और जब हनुमान जी ने अपनी कोई प्रतिभा का दर्शन नहीं कराया, ऐसा कहते हैं उनको विस्मरण हो चुका था, परंतु विस्मरण और कोई शाप और अभिशाप के कारण अपने सामर्थ्य, पराक्रम और बल को वो भूल गए हो, ऐसा लगता नहीं है। इसलिए लगता नहीं है कि सामर्थ्य होते हुए भी यदि देहाभिमान ना हो तो उनको हमेशा अपने सामर्थ्य का विस्मरण ही रहता है, अपने ऐश्वर्य का विस्मरण ही रहता है। जिनके अंदर अभिमान है, अहंकार है, उसके अंदर कुछ ना होते हुए भी अपने होने का अहंकार रहता है, ये बात अलग है। तो यहाँ पर विस्मरण हुआ नहीं था, उनकी चित्त की वृत्ति सदैव श्री राम के चरण में रहती थी, इसलिए उनको अपने प्रतिभा का हमेशा के लिए विस्मरण रहता है। महान स्वामी जी महाराज कहते हैं, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं गुरु हूँ। लाखों लोगों के प्रातः स्मरणीय, उठते ही अपने प्राण प्यारे गुरुदेव के रूप में लाखों लोग उठते ही जिनका स्मरण करते हो, जिनकी पवित्र पारदर्शक साधुता के दिव्य प्रभाव से आज सारे संसार के लोग महंत स्वामी जी महाराज के प्रति आकर्षित है। विश्व प्रसिद्ध अबू धाबी का BAPS हिंदू मंदिर की कीर्ति प्रकृति सारे संसार में व्याप्त हो चुकी है और लोग अचंभित है कि किस रूप से इस देश के अंदर सनातन वैदिक हिंदू परंपरा का इतना भव्य मंदिर निर्माण हो सकता है। और संयुक्त अरब अमीरात की उस भूमि पर अबू धाबी के राजा महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान साहब स्वयं 27 एकड़ भूमि BAPS संस्था को दान के रूप में अर्पण करे और ये कहे कि यहाँ सनातन वैदिक हिंदू परंपरा का भव्य शिखरबद्ध मंदिर परंपरागत शैली से बने, ये निर्माण आप प्रारंभ कराए। ये कौन सा भाव प्रकट हुआ है? मात्र और मात्र परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की पवित्र पारदर्शक साधुता, और जिस साधुता में आर पार भगवान के ही दर्शन हो, ऐसी दिव्यता, वो दिव्यता के कारण ही ये सब कुछ संभव है। अचंभित रह गए सब लोग, अमेरिका के लोग अचंभित हो गए।
अमेरिका की 34.5 करोड़ की आबादी में मात्र 0.7% हिंदुओं है, और वो 0.7% हिंदुओं में कुल मिलाकर BAPS स्वामीनारायण संस्था के संप्रदाय के आश्रित भक्त 1 लाख के समीप ही होंगे। और विश्व अचंभित है, अमेरिका अचंभित है कि आज इतने थोड़े लोगों ने विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड, ये दिल्ली का अक्षरधाम है, जिसको सन 2007 में 17 दिसंबर को गिनीज बुक ने घोषित किया था, जहां हम लोग बैठे हैं। इस अक्षरधाम से मात्र 3 गुना बड़ा रोबिन्सविल का अक्षरधाम है। और थोड़े चंद भक्तों ने मिलकर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया। कौन सा ऐश्वर्य है? वो ऐश्वर्य है महंत स्वामी जी महाराज की साधुता, प्रमुख स्वामी जी महाराज की दिव्यता, उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद। तब इतना ऐश्वर्य होने के बाद लाखों लोग उनको हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, उनके दर्शन करते हैं, दीदार करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। आज विश्व में 1800 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण करने का एक यश जिनको मिला है, ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज इस भूमिका पर पहुँचे हैं, जिन्होंने सनातन वैदिक धर्म परंपरा को कितना विस्तारित किया। अपनी साधुता से, सादगी से उन्होंने किस रूप से, संवादिता से समाज को बांधा। और आज 1200 से अधिक नवयुवानों निर्वेद के पथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करे, साधु बन जाए। इस प्रकार की पवित्र साधुता का दर्शन अपने चरित्र में जिन्होंने कराया हो, वो ऐसा कहे कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं गुरु हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं गुरु हूँ। तो आप है कौन? आपका परिचय देना हो तो क्या दे सकते हैं? जब महंत स्वामी जी महाराज को ये पूछा तो महंत स्वामी जी महाराज ने कहा, दास का दास ऐसा मैं केशव जीवन दास, दास का दास ऐसा मैं केशव जीवन दास। अपना परिचय दास के भी दास के रूप में जो देते हो, कौन सी महत्वाकांक्षा, अहम शून्य विभूति हनुमान जी महाराज है। और इसलिए अपनी प्रतिभा को वो खोलते नहीं है, कहते नहीं है। आज हम हमारी प्रोफाइल को रुष्ट पुष्ट करने में लगे हुए हैं, कैसे उस प्रोफाइल को अच्छी बनानी। सामर्थ्य में जीरो होने के बावजूद भी, कोई कार्य करने का उत्साह न होने के बावजूद भी अपनी प्रोफाइल से अच्छी पोजीशन को प्राप्त कर लेना, और वो प्राप्त करने के बाद बस उस पद के आनंद से आनंदित रहना। जिसकी वृत्ति और मनोवृत्ति यही बनी हो, उसके लिए ये चर्चा नहीं है। परंतु हनुमान जी महाराज ने एक अद्भुत दर्शन कराए हैं। तब जांबवान को लगा कि अब तो कहना ही पड़ेगा कि हनुमान, तुम्हारे अंदर ही ये सामर्थ्य है जो तुम सागर पार जा सकते हो। इतना ही नहीं, पुनः वापस आ सकते हो। ये खाली ऊंची उड़ान भरकर जाने और आने का बल मात्र नहीं है, बल्कि साथ बुद्धि भी चाहिए, क्योंकि जाने के बाद लंका में प्रवेश करना है। लंका में प्रवेश करने के बाद भी सीता माता की सुधि लेकर, समाचार लेकर आना है, और ये काम हनुमान जी आप ही कर पाओगे। इसलिए राम काज लगी तब अब तारा,
सुनत ही भयवु पर्वताकारा। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए। कौन से वचन हनुमान जी महाराज को अच्छे लगे? जामवंत के वचन सुहाए। सुहाए मतलब सुंदर लगे। और जामवंत के उस सुंदर वचनों को सुनकर हनुमान जी पुलकित हुए, आनंदित हुए, धन्यता कृतार्थता का अनुभव करने लगे। इसलिए नहीं कि मैं सबसे अधिक हूँ, अलग हूँ, बड़ा हूँ और सब लोग असमर्थ रहे, मैं समर्थ हूँ, इस भाव से नहीं, परंतु जाम्बवान के कौन से वचन उनको अच्छे लगे? यही वचन अच्छे लगे कि हे हनुमान, तुम्हारा अवतार ही श्री राम की सेवा के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म ही श्री राम का काम करने के लिए हुआ है। ये वचन हनुमान जी महाराज ने आत्मसात किए। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी ने कहा है कि रुक्मिणी का जन्म ही श्री कृष्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हुआ था। इसलिए संसार का कोई भी मनुष्य रुक्मिणी का स्पर्श तक नहीं कर सकता था और संभव भी नहीं था। जिसने प्रयास किया उसका नाश हुआ। कृष्ण परमात्मा के साथ ही उनका पाणी ग्रहण होना था, क्योंकि जन्म ही कृष्ण के साथ विवाह करने के लिए रुक्मिणी ने लिया था। हनुमान जी महाराज का जन्म ही इसलिए हुआ है। और यदि हनुमान जी महाराज का जन्म इसलिए हुआ है तो हम सभी किस लिए आए हैं? हम क्यों आए हैं? विषय भोगने के लिए, प्रारब्ध के सुख दुख मात्र भोगने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। मात्र खा पी के आनंद और मौज उड़ाने के लिए, विषयों में लिप्त रहने के लिए ये शरीर मिला है। सुख सुविधा और भोगों में लिप्त रहने के लिए ही ये शरीर मिला है। हमारे जीवन का भी कोई उद्देश्य है, और एक स्पष्ट उद्देश्य है कि हम भी भगवान का भजन करके मुक्ति पाने के लिए, हमारे दोष और स्वभावों से ऊपर उठने के लिए और ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होकर भगवान की भक्ति करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। सत्संग दीक्षा ग्रंथ में इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य और हेतु क्या है, गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज ने समझाया है कि हमें ये जो जन्म मिला है वो भी इसीलिए मिला है कि हम हमारे दोष और स्वभावों को दूर करके शुद्ध बने, ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाए और अखंड शांति का अनुभव करे और भगवान का आश्रय लेकर उनका भजन करे। इसलिए मनुष्य, और उसको कहाँ हम खो देते हैं। अर्जुन ने गीता में यही बात कही है, मुझे लड़ना नहीं है। भगवान ने कहा बेटा, लड़ने के लिए तो तेरा जन्म हुआ है, तू क्षत्रिय है, तुझे राज्य भोग के लिए कहाँ लड़ना है? तुझे लड़ना है मात्र और मात्र धर्म के संरक्षण के लिए। मुझे भोग से कोई मतलब नहीं है, राज्य सुख मुझे चाहिए नहीं। इससे तो अच्छा है रक्त रंजित राज्य को छोड़कर मैं कहीं भिक्षा मांगकर उदर का पोषण कर लूँ। इतनी हद तक अर्जुन जब सोच रहा है, इतनी नीची तक, तब कृष्ण परमात्मा मन में विचार करते हैं कि मात्र और मात्र उदर पोषण ही जीवन का कर्तव्य होता और वो भिक्षान पर निर्वाह रहकर भी पूर्ण हो, इस प्रकार की तेरी मनोवृत्ति है, तो कुंती के कोख से तुझे जन्म नहीं दिलवाता, कोई भिखारिन की कोख से जन्म दिलवा देता। ये कार्य तो वहाँ पर भी सिद्ध हो सकता है। कुंती माता की कोख से तुझे जन्म मिला है और ये युद्ध धर्म युद्ध है, ये सत्य के लिए है, ये परम सत्य की उपलब्धि के लिए है, ये सनातन की प्रतिष्ठा को शाश्वत काल तक स्थापित करने के लिए युद्ध है।
ये बात अर्जुन समझ गए। 18 अध्याय तक प्रश्नोत्तर चले, संदेह हुए, समाधान मिला, और ये मिलते मिलते अंत में कहते हैं नष्टो मोहः स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। जिसका मोह नष्ट हो जाए और बाद में वो कहे करिष्ये वचनम तव, वो कार्य है निष्काम कर्म, और मात्र वो भक्तिमय कर्म ही हो सकता है। मोह नष्ट हो जाने के बाद भी कर्म करने के लिए इतना उत्साहित और लालायित रहे, वो कर्म भगवत भक्ति का और गुरु की आज्ञा पालन का ही कर्म हो सकता है, जो अर्जुन ने अपने जीवन में सिद्ध कर लिया। यहाँ हनुमान जी महाराज इसलिए उत्साहित है, हर्षित है, पुलकित है कि मुझे श्री राम की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। और कौन से वचन उनको सुभाए हैं, भाए हैं, और वो वचन ये है कि तेरा जन्म राम की सेवा के लिए तुझे अवतार मिला है हनुमान। जाम्बुवान के इस वचनों को हनुमान जी महाराज ने हृदय में धारण किए हैं। हर्षित और पुलकित हनुमान जी उत्साहित है, त्वरित है, गतिमान है एक राम का काम करने के लिए। और उन्होंने जैसे ही उस पर्वत पर पैर रखा और ऊंची उड़ान भरने की तैयारी की, उससे पहले हनुमान जी की क्रिया देखिए। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले वो हर सिहिय हरि अनुरागा। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हर सिहिय धरि रघुनाथ। हृदय में रघुनाथ जी की मूर्ति को धारण करके हनुमान जी महाराज जितने भी बंधुओं है, राम भक्त है, वो सभी को हाथ जोड़कर सिर नवाकर उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। विनम्रता का भाव। यहाँ ये नहीं है कि मैं सबसे अलग हूँ, बड़ा हूँ, सामर्थ्यवान हूँ, और मेरे सामर्थ्य के कारण, मेरी प्रतिभा के कारण, मेरी बुद्धि के कारण मुझे ये काम मिला है। मेरे पर उपकार हुआ है भगवान का कि मुझे ये सेवा मिली है। ये कोई स्किल नहीं है, ये कोई टैलेंट नहीं है। यहाँ पर कोई बुद्धि प्रतिभा के कारण सेवा मिलती नहीं है। भगवान और भगवान के धारक ये संत गुरु की कृपा हो, उसको ही ये सेवा मिलती है। आज कार्यकर के रूप में हम सभी कार्य कर रहे हैं, और कार्य जिस रूप से हमें दिया जाता है वो कार्य हमारी प्रतिभा के कारण नहीं है, बुद्धि के कारण नहीं है, टैलेंट के कारण नहीं है, हमारी कोई खासियत के कारण नहीं है। भगवान की कृपा से भगवान की सेवा मिलती है। हनुमान जी महाराज का हृदय पूर्वक ये मानना था। सुंदर कांड की ये सुंदरता है कि उसके अंदर कार्यकर्ता के रूप में उसके अंदर कैसे सद्गुण होने चाहिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए किस रूप से कार्य करना है, उसका दर्शन समग्र सुंदरकांड में हनुमान जी ने कराए हैं। और हनुमान जी सभी के आगे माथा नमस्कार करते, माथा झुकाकर, सिर ना झुकाकर, आदर पूर्वक, हृदय पूर्वक सभी के आशीर्वाद लेते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज उस समय सदगुरु संत के रूप में विराजमान थे। परम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी विराजमान थे। परम पूज्य भक्ति प्रिय स्वामी जी कोठारी बापा विराजमान थे। परम पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी जी विराजमान थे। हजारों हरि भक्तों स्वामी जी के जन्मोत्सव पर, अपने गुरुदेव के प्रागट्य उत्सव पर उनके दर्शन करने के लिए आए थे, तत्पर थे, उत्सुक थे, एकाग्र थे। और उस समय मंच पर स्वामी जी ने प्रवेश किया और पूजा के लिए स्वामी जी अपने आसन की तरफ जा रहे थे। अचानक स्वामी जी मंच के सोपानों को चढ़ते हुए तुरंत ही झुक गए
जहाँ सद्गुरु संतों बैठे थे वहाँ पर उनका वंदन करने लगे, झुक कर उनको प्रणाम करने लगे। और स्वामी जी अपने शिष्य संतों को वंदन करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं और फिर हाथ जोड़कर कहते हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए, अच्छी सेवा कर सकूं। जिनके दर्शन करने के लिए सब लोग लालायित थे, वो अपने शिष्यों का चरण स्पर्श करे। विनम्रता की हद है, कितनी अहम शून्यता होगी। और जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ साक्षात भगवान विराजमान होते हैं, प्रत्यक्ष भगवान विराजमान होते हैं। अपने संपूर्ण ऐश्वर्य सामर्थ्य के साथ जैसे अपने परम दिव्य धाम में विराजमान है, वैसे के वैसे ही भगवान उसमें विराजमान है। वो साक्षात अक्षर ब्रह्म इस धरती पर प्रकट है, विराजमान है। ये विनम्रता का दर्शन यहाँ पर है।